हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है कोई भी मेडिकल स्टूडेंट या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। बिकॉज एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हमें बताती है कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है। एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम लोग बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पार्ट इस जगह लोकेटेड है या कौन सा पार्ट दूसरे पार्ट से किस प्रकार से रिलेशन है उनका। ये सारी चीज़ों के लिए हमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। तो ये कुछ यूनिवर्सल वर्ड्स रहते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में भी। हम लोग जो फील्ड में उतरते हैं तो ये सारी चीज़ें और ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं मेडिकल फील्ड में, और कोई पेशेंट के बारे में हमें केस डिस्कशन करना है या किसी दूसरे डॉक्टर से या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से हमें बात करनी है तो हम लोग साइंटिफिक मैनर में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लोकेट है या दूसरे पार्ट का एक पार्ट से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं। सपोज करिए कि स्कैपुला है। स्कैपुला थोरैसिक केज के पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट में अटैच रहता है। अब पोस्टीरोलेटरल क्या है, ये तो यूनिवर्सल वर्ड है। अब हम लोग ये किसी को भी मेडिकल प्रोफेशनल जिसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूम है वो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन आम आदमी या आम इंसान कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, जो हम लोग मेडिकल फील्ड में और हम लोग अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो कौन कौन से मेडिकल टर्म्स हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एंटीरियर, एंटीरियर व्यू रहता है, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब यहाँ पे कोई सपोज करिए कोई इंसान खड़ा है और वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन इस प्रकार से रहती है, कोई भी इंसान सीधा खड़ा रहता है और उसका हाथ सामने की तरफ, जो पाम है वो सामने की तरफ फेस रहता है और हेड जो है बिल्कुल फ्रंट में रहता है। तो ये इसमें हम लोग इस प्रकार के टर्म्स यूज करते हैं। तो जो हमारा एंटीरियर है उसको हम लोग फ्रंट व्यू भी कहते हैं, फ्रंट व्यू, और पोस्टीरियर को हम लोग बैक व्यू बोलते हैं। तो जो हमारी फ्रंट व्यू, जो भी हमारा सामने से आपको दिख रहा है, ये मेरा फ्रंट व्यू है, एंटीरियर व्यू है। और जब अगर मैं पीछे हो जाऊं तो ये जितना भी मेरा पीछे वाला हिस्सा है ये सब पोस्टीरियर में आ जाएगा, बैक व्यू। फिर मीडियल, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें और ये बिल्कुल मिड लाइन की बात करें तो मिड लाइन के तरफ जो भी मिड लाइन के आसपास रहेगी उसको हम लोग मीडियल एस्पेक्ट बोलेंगे। और जो पार्ट हमारा मिड लाइन के बाहर तरफ रहेगा या बाहर से कोई देख रहा है, बाहर से मिडिल लाइन की तरफ देख रहा है तो लेटरल एस्पेक्ट, और मिड लाइन से बाहर की तरफ देख रहा है तो वो हो गया मीडियल एस्पेक्ट। ओके, मीडियल, ये हो गया टूवर्ड्स मिड लाइन। और ये हो गया अवे फ्रॉम मिड लाइन। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। आपको एक्सरेज वगैरह में या मेडिकल फील्ड में जब भी हम लोग कोई लैंडमार्क देखते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो हम लोग इस प्रकार के ही एनाटॉमिकल टर्म्स यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी कभी एंटीरियर एस्पेक्ट या एंटीरियर कहीं लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रंट साइड का व्यू है। अगर पोस्टीरियर लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि बैक साइड का व्यू है। मीडियल लिखा होगा तो जो मिड लाइन के बिल्कुल आसपास होगा या मिड लाइन के करीब होगा वही मीडियल एस्पेक्ट है। और लेटरल एस्पेक्ट मिड लाइन के बाहर होगा या बाहर की तरफ से व्यू है, इसलिए वो लेटरल कहलाएगा।
नेक्स्ट टर्म आते हैं सुपीरियर या फिर सिफेलिक। तो जो सुपीरियर व्यू रहता है या सुपीरियर एस्पेक्ट होता है वो टुवर्ड्स हेड रहता है। अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी एक बोन की बात करें, सपोज करिए ह्यूमरस की बात करें, तो ह्यूमरस का जो ये अपर पार्ट है उसको हम लोग सुपीरियर एस्पेक्ट बोलेंगे या सुपीरियर व्यू बोलेंगे, और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो वो इंफीरियर एस्पेक्ट बोलेंगे। सुपीरियर एस्पेक्ट मतलब वो हेड की तरफ है, और इंफीरियर एस्पेक्ट मतलब वो नीचे की तरफ है, हेड के दूर जा रहा है, और टुवर्ड्स हेड मतलब सुपीरियर, अवे फ्रॉम हेड इंफीरियर। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं इसी में। तो एंटेरोलेटरल, पोस्टेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल, पोस्टेरोमीडियल, मतलब एंटीरियर, एंटीरियर और लेटरल, ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट साइड बट अवे फ्रॉम मिड लाइन। अगर हम लोग, मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो ये मेरा लेटरल व्यू हो गया और ये मेरा एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये हो गया एंटीरियर और लेटरल, और यहीं पे ये मिड लाइन के बगल वाला अगर मैं पार्ट बोलूंगा तो ये हो गया एंटेरोमीडियल। ये हो गया एंटेरो लेटरल मतलब फ्रंट साइड बट अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो एंटेरोलेटरल, फ्रंट साइड बट टुवर्ड्स मिड लाइन तो एंटेरोमीडियल, फ्रंट साइड बट अवे फ्रॉम मिड लाइन एंटेरोलेटरल। और यहीं अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पीछे व्यू है ये पोस्टेरोलेटरल, मतलब ये पोस्टीरियर है, और लेटरल साइड हम लोग बाहर की तरफ देखें तो ये हमारा पोस्टेरोलेटरल हो गया, पीछे बैक साइड बट अवे फ्रॉम मिड लाइन पोस्टेरोलेटरल। देन आ जाता है हमारा एंटेरोमीडियल, यानी फ्रंट और टुवर्ड्स मिड लाइन, फ्रंट साइड बट टुवर्ड्स मिड लाइन। देन पोस्टेरोमीडियल रहेगा पोस्टीरियर लेकिन मिड लाइन के पास रहेगा, तो उसको हम लोग पोस्टेरोमीडियल बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट। जब हम लोग किसी बोन के बारे में बात करते हैं, कोई सिंगल बोन के बारे में बात करते हैं, तो उसका हम लोग सुपीरियर और इंफीरियर नहीं बोलते हैं, उसमें हम लोग प्रॉक्सिमल और डिस्टल टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने ह्यूमरस बोन को पकड़ लिया, ह्यूमरस बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होगा सुपीरियर पार्ट होगा। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये सुपीरियर एस्पेक्ट जरूर होगा, लेकिन सिंगल बोन की बात करेंगे तो हम लोग सुपीरियर पार्ट को ही प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे। तो जैसे मैंने ये ह्यूमरस बोन बना दिया, ह्यूमरस बोन का ये वाला जो पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये है डिस्टल पार्ट। इसमें हम लोग ये सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग अगर हाथ की बात करें और पैरों की बात करें तो हमारा ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसको हम लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट बोलेंगे, तो हम लोग नॉर्मल बॉडी में पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऊपर आर्म्स, अपर आर्म, और जहां भी हम लोग पूरी फुल बॉडी की बात करेंगे तो हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग रिस्ट के नीचे की बात करेंगे, मतलब यहाँ और इधर की बात करेंगे, तो हम लोग इसको हम लोग डॉर्सल एस्पेक्ट बोलेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन में पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट रिस्ट के नीचे हैंड वाला, पोस्टीरियर को हम लोग डॉर्सल बोलेंगे। और पामर एस्पेक्ट, इसको हम लोग पाम भी बोलते हैं, तो इसको पामर एस्पेक्ट या वेंट्रल एस्पेक्ट बोलेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट को। तो ये हम लोगों को कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का भी इस्तेमाल आपको मिलेगा आगे। इसी प्रकार हमारा फुट में होता है, तो फुट में जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा तो ये हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट होगा, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा जहां हमारा प्लांटर एस्पेक्ट होता है, प्लांटर एस्पेक्ट, उसको हम लोग, ये नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग इसको प्लांटर एस्पेक्ट बोलते हैं। उसमें हम लोग वेंट्रल या एंटीरियर एस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, उसमें हम लोग प्लांटर एस्पेक्ट बोलेंगे। और हैंड में हम लोग पाम वाले सरफेस को पामर एस्पेक्ट या पामर सरफेस बोलेंगे, और वो पीछे वाले पार्ट को हम लोग डॉर्सल एस्पेक्ट बोलेंगे। और हमारे फुट में भी पीछे वाले पार्ट को जो ऊपर की तरफ आता है उसको हम लोग डॉर्सल एस्पेक्ट बोलते हैं। और बोन्स की बात करें तो ऊपर वाला यानी सुपीरियर पार्ट को हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे, और इंफीरियर पार्ट को हम लोग डिस्टल पार्ट बोलेंगे। और जॉइंट्स में भी जब बात होती है तो सुपीरियर जॉइंट और इंफीरियर जॉइंट, जैसे एक जॉइंट हो गया, ऊपर वाले जॉइंट्स को हम लोग सुपीरियर न बोल करके
प्रॉक्सिमल जॉइंट्स बोलेंगे और नीचे वाले जॉइंट को हम लोग इंफीरियर न बोल करके डिस्टल जॉइंट्स बोलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन हम लोगों को फिंगर्स वाले जो जॉइंट्स हैं फेलेंजेस, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो हमारा ये वाला जॉइंट है मेटाकार्पल के बाद, जो फर्स्ट फेलेंज और मतलब प्रॉक्सिमल फेलेंज और मिडिल फेलेंज की हम लोग जॉइंट की बात करें तो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, और नीचे वाला मिडिल फेलेंज और डिस्टल फेलेंज का जो जॉइंट बनता है उसको हम लोग डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। इसमें हम लोग सुपीरियर और इंफीरियर नहीं बात करते हैं, लेकिन मसल्स में हम लोग सुपीरियर और इंफीरियर बात करते हैं। उसमें हम लोग प्रॉक्सिमल और डिस्टल मसल नहीं बोलते हैं, हम लोग प्रॉक्सिमल जॉइंट बात करते हैं, डिस्टल जॉइंट, लेकिन मसल्स में यही सुपीरियर एस्पेक्ट और इंफीरियर एस्पेक्ट में वो वाली मसल्स आती हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशंस या एनाटॉमी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे आगे, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और इंटायर लाइफ आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपको ये सारी चीज़ें पूरे मेडिकल वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल टर्म्स हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन सब बातों को समझ लिया है तो आपके लिए एनाटॉमी और ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मुझे लगता है इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो इन सब एस्पेक्ट से, पार्ट से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, दूसरों को भी इस प्रकार का नॉलेज दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।